हाय, आई एम सिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बेसिकली आज ना हम पेपर एनालिसिस करने वाले हैं कि मेरे फिजिक्स के अंदर कितने नंबर थे, केमिस्ट्री में कितने नंबर थे और बायो में, जो कि मैं लास्ट में टोटल तुम्हें बता दूंगी। और मैंने सब्जेक्ट वाइज कैसे पेपर अटेम्प्ट किया था, वो सब सारी चीज़ें। तो मैंने पहले एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद में मैंने स्टार्ट किया था बॉटनी से। तो 89 क्वेश्चन उसी पेज पे था, तो बेसिकली उस क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया था। मेरे 4 क्वेश्चन गलत है बायो के अंदर, उसमें से एक क्वेश्चन मेरा गलत है, वो ओएमआर में गलत कर दिया, क्योंकि काफ़ी टाइम से ऑनलाइन पेपर दे रहे थे जो नीट 2026 के बाद में। तो फिर ओएमआर भरना एकदम भूल ही गए थे, ठीक है। और फिर उसके बाद में मैंने केमिस्ट्री अटेम्प्ट करी, फिर फिजिक्स मैंने 25 मिनट के अंदर बायो कर ली थी। फिर उसके बाद में मैंने 3:10 तक केमिस्ट्री भी कर ली थी। फिर उसके बाद में मैंने पूरे टाइम फिजिक्स ही सॉल्व की थी, क्योंकि मेरे को लगा ही था पहले देखते ही कि फिजिक्स का क्वेश्चन थोड़ा ऐसे होते हैं ना, फिजिक्स के क्वेश्चन लेंदी भी थे और टाइम कंज्यूमिंग से लग रहे थे। तो फिर मैंने उन सबको ऐसा सोचा था कि मैं पहले जल्दी जल्दी वो वाले पोर्शन कर लेती हूँ, फिर वो करूँगी। तो बेसिकली इसीलिए मेरे फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री से भी ज़्यादा स्कोर है। तो अभी ना एक एक क्वेश्चन करके अपन एनालिसिस देखते हैं ना कि मेरे कौन से क्वेश्चन गलत थे। ये मेरे बायो के क्वेश्चंस हैं, मैंने अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। मेरे पहले 625 नंबर आ रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन जो मेरा गलत था वो बोनस में चला गया और इससे मेरे नंबर 630 हो गए। तुम लोगों को हंसी आएगी देख के कि मैंने कौन सा क्वेश्चन गलत किया। मैंने ये क्वेश्चन गलत किया है, मुझे भी नहीं पता क्यों बस मैंने गलत किया है, मुझे इतना पता है। तो तुम देख लो, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये गलत किया मैंने। मुझे लगा कि एक्टिव थोड़ी होता है, ध्यान से पढ़ा नहीं स्टेटमेंट, और मैंने ये गलत किया है क्वेश्चन। तो मेरे को डी स्टेटमेंट में कन्फ्यूजन था थोड़ा। और मैंने ये क्वेश्चन ओएमआर के अंदर गलत कर दिया, और ये मैंने ना वहीं पे एग्जामिनेशन हॉल में ही मार्क कर दिया था कि ये ओएमआर में गलत है, ठीक है। और ये नेचुरल सिलेक्शन कर, मेरे को जेनेटिक ड्रिफ्ट का कन्फ्यूजन था, मैं ABCD करके आई थी, बट इसका आंसर है ACD। एक मेरा ये क्वेश्चन गलत है केमिस्ट्री के अंदर तो यार दिखना, ये वाला क्या मैंने लिखा तो सही था, ठीक है। मैंने ये स्टेटमेंट गलत मार्क कर दी। फिर ऐसे लग रहा था जैसे इस क्वेश्चन पे काफ़ी टाइम स्पेंड करें, मैंने इसका डायग्राम ढंग से देखा नहीं और इस स्टेटमेंट को गलत कर दिया। और ये क्वेश्चन गलत है, इनऑर्गेनिक वीक की है मेरी। ये क्वेश्चन मुझे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आया ही नहीं था। और एक ये क्वेश्चन था, इसमें मैं यही भूल गई कि क्यू सराउंडिंग है ना, क्यू सराउंडिंग 0 है तो डेल्टा एस सराउंडिंग 0 होगा। तो मैंने इसमें पूरा डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग को मिला के 0 कर दिया। तो फिर मैं थर्ड ऑप्शन मार्क करके आई थी। क्या भाई, इसके तो पूछो ही मत, मैंने ये 2 क्वेश्चन क्यों गलत किए हैं मुझे भी नहीं पता। और मेरे को ना वैसे और मैं देखना भी नहीं चाहती इन क्वेश्चंस को। और एक मेरा ये क्वेश्चन गलत है, और मेरे ये 2 क्वेश्चन गलत हैं। मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद, सही में इस पेपर के बाद में तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये मेरा फिजिक्स का पेपर है। ये देखना, मैं ना इस क्वेश्चन को मैंने इतनी टाइम लगा दिया ना सॉल्व करने में, बार बार कैलकुलेशन गलत कर रही थी। इस क्वेश्चन पे मैंने बहुत ही ज़्यादा टाइम ख़राब किया। और ये क्वेश्चन इसके अंदर मैं पता नहीं क्या ही कर रही थी। अब देखा मैंने घर पे आके कि दोनों के अराउंड सेम होगा, क्योंकि लीनियर मोमेंटम 0 है। तो पता नहीं कैसे गलत कर रही हूँ। और एक ये क्वेश्चन पावर मीन करंट, तो फिर मैंने इसके अंदर पता नहीं कैसे क्या किया। ये भी क्वेश्चन गलत कर दिया। मैं एग्ज़ाम में बैठ के पता नहीं क्या ही सोचती हूँ। और एक ये क्वेश्चन ना, इसके अंदर देखना, मैंने कैलकुलेट भी किया कि A0 1 + sin t का स्क्वायर होगा। फिर बाद में यही भूल गई कि वोल्टेज तो जो मैग्नेटिक फील्ड और इनटू एरिया है ना, उसका dt के साथ डिफ्रेंशिएशन के बाद में होगा, और पावर v²/r होगा। तो फिर कॉस वाला ग्राफ आएगा। एक मेरा ये क्वेश्चन भी गलत है। इसके अंदर वो 2 × F करना था ना, उसकी जगह मैंने सीधा F किया, तो फिर मेरा आ ही नहीं रहा था। तो फिर मेरे को ऐसे याद था कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तो फिर मैंने यही कर दिया।
और एक मेरा ये क्वेश्चन भी गलत है, लाइक इसके अंदर मैंने ना इसके अंदर देखना, लाइक ये वेलोसिटी का यहाँ पे निकाला था ना, ये cos 180 माइनस थीटा, मतलब एंगल इन दोनों के बीच का कैलकुलेट किया ना तो ये आता तो 2 थीटा, पर मैंने इसमें कैलकुलेट किया 180 माइनस 2 थीटा, यहाँ पे मिस्टेक कर दी मैंने। मतलब वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, तो फिर जैसे ये वाले एंगल थीटा, तो दो रेडियस के बीच में एंगल कितना 180 माइनस थीटा, तो वो रेडियस वाला ही एंगल पुट कर दिया, लेकिन वो वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है तो 2 थीटा होगा वेलोसिटीज़ के बीच का एंगल। और एक मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत है, लाइक मैंने ना एग्ज़ाम के अंदर क्या किया, मैंने ये देखा ही नहीं कि ये रिवर्स बायस था, तो फिर इस हिसाब से मैंने वो बैरियर पोटेंशियल वगैरह कर दिए। और बायो में मेरा मतलब एक फिज़िक्स के अंदर मेरा ये भी क्वेश्चन गलत है। मतलब इसके अंदर तो देखना मैंने क्या किया है पता नहीं, लाइक बहुत ही जल्दी, टाइम मेरे को बहुत कम था यार टाइम फिजिक्स के अंदर, तो फिर ये एक्चुअल लेंथ और इसके अंदर मैंने कंफ्यूज होके 0.96 किया आंसर। तो ये मेरा पेपर एनालिसिस था। लाइक मुझे तुमको मैं बताती हूँ, मैंने नीट से लाइक एक रात पहले ये मैंने ऐसे सोचा था कि मैं ना हर चैप्टर को एक बार देखूंगी। मैंने सिर्फ देखा, और जहाँ पे मेरे को ऐसे था ना कि मेरे को ये चीज़ पढ़ के जानी चाहिए थी, मैं बस वो चीज़ खत्म करके गई थी ना कि मेरे को ऐसा था कि चलो ठीक है, मेरी प्रिपरेशन तो 100% नहीं है, ये चीज़ तो मेरे को भी पता है, बट एटलीस्ट मैं मेरा 100% ज़रूर दे के आऊँगी पेपर के अंदर। तो मैं लाइक मेरे को ऐसे था ना कि मेरे को ये चीज़ काश मैं देख लेती, तो मैं ये चीज़ देख के ही गई थी, ठीक है। लाइक मेरी मॉम है ना, उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, तो मैं एक दिन ऐसे एज यूजुअल गूगल माता से बात कर रही थी और मैंने ये देखा कि मैंने कहा विटामिन B12 कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसने बोला कि नेचुरली किसी चीज़ में मिलता ही नहीं है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मीट के अंदर मिलता है या फिर कर्ड में मिलता है। तो मेरे को ये चीज़ याद थी, तो वो एक जो केमिस्ट्री में क्वेश्चन था ना, वो मेरा ऐसे सही हुआ। और मेरे को ना ऐसे इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला था कि मैं जो पेज पलट के गई थी ना, उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला था। लाइक मेरे को बायो से क्वेश्चन भी इजीली हो रहे थे और यही था। और बाकी मैंने ना अभी जैसे 18 क्वेश्चन फिगर आउट किए थे, जो कि मैंने सोचा था कि मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूँगी। 18 क्वेश्चन है, रीनीट 2026 के 11th पोर्शन से ना 18 क्वेश्चन आए थे। तो अगर तुम नीट 2027 के एस्पिरेंट हो ना, तो तुम वो जाके वीडियो मैं थोड़े दिनों में डालूंगी, वो देख लेना, सब्सक्राइब कर लो मुझे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना।